गोप ग्वाल भगवान की लीला को देखकर जो है समझ गए कि ये भगवान है, और उधर देखो तो देवता भी नहीं समझ पाए भगवान की लीला को। कौन? इंद्र नहीं समझ सका भगवान कि भगवान ने जन्म लिया है, और ना ही ब्रह्मा समझ सके। ब्रह्मा भी मोहित हो गए। गोप ग्वालों के साथ भगवान ने झूठी छाछ खाई तो ब्रह्मा भी मोहित हो गए, ये कोई भगवान है? ये कैसा भगवान है जो झूठी इन गोप ग्वालों के मुख से झूठन खा रहा है? तो जो है देवता भी आश्चर्यचकित है भगवान की लीला से, और इधर भक्ति से भगवान गोप ग्वालों को देह वैकुंठ का दर्शन करा दिया कि तू तो साक्षात भगवान है। तो हर एक मनुष्य को पता प्रत्यक्ष भगवान दर्शन नहीं देते हैं, और ना ही पता चलता है, केवल भक्ति से ही पता चल सकेगा कि ये भगवान है। बहुत तो विश्वास भी नहीं करते हैं कि भगवान है कि नहीं है, परंतु भगवान जो है उस स्वरूप से मनुष्य के सामने कभी नहीं आएगा। वो निराकार, उसकी अनेक लीलाएं हैं, उनको दिखाकर ही भगवान मनुष्य के सामने आएगा। उन लीलाओं को दर्शाकर ही भगवान इस पृथ्वी पर बताते हैं कि मैं हूं। एक आदमी भगवान जो है, मैं एक संत के पास गया, महात्मा जी ये बताओ कि भगवान है कि नहीं है? तुझे नहीं पता भगवान है कि नहीं है? हाँ, हमने तो कोई भगवान देखा नहीं, हम तो विश्वास नहीं करते हैं कि भगवान है, हम तो विश्वास नहीं करते हैं। चल तुझे बताता हूं भगवान कहाँ है। महात्मा जी उसे लेकर आए समुद्र के किनारे। उससे पूछा जो है, एक पेड़ था, काय का? समुद्र के किनारे काय के पेड़ रहते ज्यादा? नारियल के। नारियल के पेड़ देखा, उस पे बताए उस पर बताया भगवान ने कि ये पेड़ है, क्या लगे इसमें? इनके नारियल। तेरा घर है? हाँ घर है। कितना बड़ा है? बोले 3 मंजिल मेरा मकान है। तेरे घर में पानी आता है? हाँ आता है। कहां से आता है? नल से आता है। तो नल में कहां से आता है? बोले ट्यूबवेल लगाया है, ट्यूबवेल में मोटर डाली है, पाइप डाला है। उसके बाद बोले स्टार्टर है, लाइट आती, बिजली से चलता है स्टार्टर। अच्छा, पानी ऊपर आ जाता है? हाँ आ जाता है। तेरे घर में नहीं? हाँ घर में भी नल से पाइप लाइन लगी है, ऊपर टंकी रखी है। बोले इतनी व्यवस्था करनी पड़ती नहीं? हाँ। और बिजली नहीं आए तो? अगर बिजली नहीं हो तो पानी बंद। हाँ। अब जो है 3 मंजिल मकान है तेरा, उस पर पानी चढ़ाने के लिए मोटर चाहिए, स्टार्टर चाहिए, और लाइट बंद हो जाए तो वो भी काम खराब। अब ये बता कि ये पेड़ है कितना ऊंचा है? ये तो मेरे मकान से भी ज्यादा ऊंचा है। इस पे फल कौन सा लगा है? बोले नारियल का। इसके भीतर क्या है? बोले पानी। तो इनके तेरे बाप ने भरा इसके अंदर पानी? इसमें क्या मोटर लगी, स्टार्टर लगा, लाइट लगी, कहाँ है? बोले हाँ कुछ नहीं है। बोले ये तो कुदरत है, बस उस कुदरत का नाम ही ईश्वर है। वो प्रमाण देता है जो है, वो प्रत्यक्ष इस रूप में सामने नहीं आएगा। तो उसकी लीलाएं अनेक, हमको केवल उस लीलाओं को ध्यान करके ही उस पर विश्वास करना है। उसके प्रपंच में हम पढ़ेंगे तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि अनेक सिद्ध मुनि भी लगे रहे तपस्या में, जानने के लिए वो भी नहीं जान पाए, वो भी चले गए। और जो अभिमान में है कि हमको कुछ मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं, वो भी चले गए। केवल मान लो, बहुत सारे आदमी ने जलेबी खाई अच्छी खासी, और एक आदमी सुबह शाम तक देखता रहा जलेबी को। बोले तूने अभी तक जलेबी नहीं खाई? बोले हाँ नहीं खाई। क्यों? मैं इसमें देख रहा हूं कि इसी बाकी चुकी में रस कहां से भरा होगा, रस कैसे आया है? तो जलेबी खाने से मतलब रस का क्या करेगा, कहां से? तो जो है यही भगवान की अनेक लीला है, क्योंकि कलम रुखी बुद्धि चकराई,
देख हरि की माया, पंकज में से ब्रह्मा निकले, कण कण ब्रह्म समाया। प्रत्येक कण में उसकी नाभि से ब्रह्मा निकले, उस ब्रह्मा ने संसार को बना दिया, और प्रत्येक कण में वही पूर्ण ब्रह्म है, विराजमान है। हवाई जहाज उड़ता है आकाश में, जहां से उड़ता है वहां पे क्या होता है? कंट्रोल रूम है ना, जहां से उड़ा, और जहां उतरेगा वहां भी क्या होता है? कंट्रोल रूम। कुछ भी गड़बड़ हुई तो वो संभाल लेंगे, बीच में कहां उतारना है, क्या करना है पूरे। और एक जहाज उड़ता है, उसके लिए जहां से उड़े वहां कंट्रोल रूम, जहां उतरे वहां कंट्रोल रूम। पूरे आकाश मंडल में सूर्य नारायण घूमते हैं, कितना बड़ा आकाश मंडल है, उसमें कितने बड़े सूर्य हैं, कोई कंट्रोल रूम देखा कभी कहीं? समय पर निकलता है, समय पर अस्त होता है। चंद्रमा समय पर आता है, तारेगण आते हैं, सब समय पर आते हैं, अपना काम कर करके चले जाते हैं। यही वो ईश्वर है, उसी यही प्रमाण है कि वो ईश्वर इस संसार में विराजमान है।